एनबीए से एक्रेडिटेशन मिला है, मान्यता मिली है जी। एक गैर एनबीए एक्रेडिटेड संस्थान और जी। एक मान्यता प्राप्त एनबीए संस्थान में क्या फर्क होता है और क्या इसका लाभ मिलता है? देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि देखिए एनबीए जो है एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है और ये विगत 3 साल का असेसमेंट करते हैं और इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स लाना पड़ता है 1000 में से 600। तो जो संस्थान का और ये कलेक्टिव एफर्ट होता है, अकेले नहीं होता, इसमें सारे पैरामीटर्स देखे जाते हैं, स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो देखा जाता है, टीचर्स का क्वालिफिकेशन देखा जाता है पूरा, और पैरामीटर्स हम सारे फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों को देखने के बाद हर चीज़ के पॉइंट्स होते हैं, मार्क्स दिए जाते हैं और उस मार्क्स में हमें टोटल करके 600 पॉइंट्स हमें मिनिमम चाहिए होता है, तभी हमें ये एनबीए का वो मिलता है। अच्छा, आप स्तर की जब बात करते हैं इसको, तो ये इंटरनेशनली क्लेम्ड मतलब ये हो जाती है डिग्री जो है, जहाँ एनबीए का वो लग जाता है, बच्चों का भी स्तर बढ़ जाता है और कॉलेज का भी एक स्तर बढ़ जाता है। और जैसा मैंने कहा कि यूपी में सिर्फ जो है ये 8वां कॉलेज है ये, कि जिसको ये एनबीए बी फार्मा में एनबीए मान्यता प्राप्त हुई है। तो ओवरऑल अगर कहा जाए तो इससे जो है कॉलेज का भी एक स्तर बढ़ जाता है, बच्चों का भी स्तर बढ़ जाता है, फैकल्टीज़ का भी स्तर बढ़ जाता है, क्योंकि जब वो कहीं से भी, यहाँ से मान लीजिए अभी हैं कहीं भी जाएंगे, बोलेंगे कि वहाँ पे एनबीए हम नहीं कराया था, मेरे उसमें हुआ था और मेरे उसमें जो है सारी चीज़ें हुई थी। तो इससे सारी चीज़ें ओवरऑल जो है सबका इसमें वो बढ़ जाता है। अच्छा, ये एक्रेडिटेशन आपको कब मिला है और कब तक के लिए वैलिड होता है और ये चलता रहेगा? ये एक्रेडिटेशन हमें 1 जनवरी 2026 से लेकर अगले 3 वर्षों के लिए मिला है और अगले 3 वर्षों तक हमें ये चीज़ें जो है मेंटेन करके रखनी पड़ती है और फिर उसके बाद दोबारा से ये फिर से आते हैं, अपना री इंस्पेक्शन करते हैं 3 दिन का, और फिर से अगर सारी उनके गुणवत्ता के आधार पे हम सारे खड़े उतरते हैं और उनके मार्क्स को पास कर जाते हैं, तो फिर से हमारा ये 3 साल के रिन्यू हो जाता है। अच्छा, जो ग्रेड मिला है इससे स्टूडेंट को प्लेसमेंट में कितना फायदा मिलेगा? देखिए, एनबीए एक्रेडिटेड कॉलेज में किसी को भी अगर आप बोलेंगे, कोई भी अगर लर्नेड पर्सन होगा, वो पहले ये समझ जाएगा कि अगर एनबीए एक्रेडिटेड कॉलेज से बच्चा आया है तो जाहिर सी बात है बच्चे के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी होगी और कॉलेज की कोई ना कोई क्वालिटी होगी। यूपी में तमाम फार्मेसी कॉलेजेस हैं, लेकिन सिर्फ आप गिने चुने ही बस एनबीए एक्रेडिटेड कॉलेज हैं, 7वें 8वें नंबर पे हम लोग हैं। तो इससे एक स्तर बढ़ जाता है बच्चों का प्लेसमेंट का वो भी बढ़ जाता है। बच्चे, जो कंपनियां होती हैं, पहले बच्चों को एनबीए एक्रेडिटेड कॉलेज से जो बच्चा है उसको ज़्यादा प्रेफर करेंगी, क्योंकि वो जानते हैं कि वो सारी चीज़ें, उस चीज़ों को पैरामीटर्स के उस पर आया हुआ है, कोई इसमें वो नहीं रहता है। इसमें सारी चीज़ें एग्जैक्टली ये जैसे मैंने बताया बोर्ड एग्जाम्स की तरह होता है कि फेयर मार्किंग होती है इसमें, तो कोई भी इसमें सेटिंग का चक्कर नहीं रहता है। अच्छा, मिल गया, इसको मेंटेन रखना सबसे बड़ी चुनौती है। देखिए, चुनौती इसलिए है मेंटेन रखना कि आपको जैसा मैंने बताया कि ये हमारा 2 साल से प्रोसेस चल रहा था इसको वो करने का, तो मैं पिछले 2 साल से हम लोगों इस पे मेहनत कर रहे थे उस चीज़ को करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। तो आप समझिए कि जब मैं पिछले 2 साल में मेंटेन कर चुका हूँ, तो आगे भी इस चीज़ को मेंटेन करके ही चलूँगा। ये ब्रेक तो होना नहीं कि कागज़ मिल गया एक बार चलो ब्रेक कर दो। तो वो चीज़ें अब हम लोग को चीज़ें ये आ गई हैं, और जैसे कि हमारे नरेंद्र सर हैं, इन्हीं के गाइडेंस में चला हुआ मदन मोहन मालवीय ये एनबीए का इंस्पेक्शन कराने जाते रहते हैं यहाँ से बाहर, तो इनकी गाइडेंस हम लोग को बहुत अच्छा वो कर रही है, फ़ायदा मिल रहा है इनसे। इन्होंने ही हमारा सीएस का भी वो हेल्प किया था, फार्मेसी का भी कराया है, और आगे के ब्रांचेस का जिसका भी होना है सर के ही उसमें गाइडेंस में ही हम लोग आगे चलेंगे इसमें। थोड़ा और अच्छा पॉइंट रहता तो 5 साल का भी मिलता है, ऐसा नहीं है। तो खैर जनरली ये 3 साल का ही देते हैं जो हम लोगों ने ये उपलब्धि हासिल की है। अच्छा, दूसरी बात मैं ये बता दूं कि पूरे यूपी में सिर्फ ये 8वां कॉलेज है जिसको ये एनबीए की मान्यता प्राप्त हुई है बी फार्मा में। लखनऊ में 2 हैं, गोयल इंस्टीट्यूट और बाबू बनारसी दास। नोएडा में 2 हैं, राजकुमार गोयल है और नोएडा इंस्टीट्यूट है। इलाहाबाद में 2 हैं, शंभूनाथ और अपना यूनाइटेड, और एक और कहाँ का है सर? सातों मुजफ्फरनगर का एक कोई कॉलेज है, एक जो है जिसको, और इस क्षेत्र में हमारा पहला कॉलेज है।